हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। मैं हूं कविता। तो दोस्तों, पहले तो आप सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। आप लोग जितना प्यार, जितना सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मुझे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है मुस्लिम कल्चर के बारे में जानने के लिए, क्योंकि मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स बहुत कम हैं। तो मुझे जानना होता है कि उनके जो कल्चर्स होते हैं, उनके ट्रेडिशंस होते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे पर्सनली उर्दू बहुत पसंद है, तो आप में से बहुत लोगों ने सजेशन मुझे दिया है ताकि मैं मुस्लिम कल्चर को और एक्सप्लेन कर सकूं और जान सकूं। तो आज मुझे अपना क्वेश्चन दूर करना है बेसिकली कि मुस्लिम वुमेन हिजाब क्यों पहनती हैं, उसके पीछे की क्या वजह, क्या कारण होता है। तो आप में से बहुत सारे लोग शायद इस सवाल का जवाब नहीं जानते होंगे, तो आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। तो पहले आइए देखते हैं कि मुस्लिम वुमेन्स हिजाब क्यों पहनती हैं, उसके पीछे का क्या कारण है, क्या मकसद है, कैसे ये शुरू हुआ, हिजाब होता क्या है। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है। तो पहले हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है कि ये हिजाब होता क्या है। तो हिजाब का मतलब है टू कवर। ये जो स्कार्फ हम अपने सर पर ढकते हैं इसको हिजाब कहते हैं, और ये इसलिए ढका जाता है ताकि हमारे बाल ढक सकें, बिकॉज वी बिलीव कि एक औरत की खूबसूरती उसके बालों में भी होती है, तो हम अपने बाल भी ढकते हैं। एंड ऑल्सो विद दिस क्लॉथ हमारी चेस्ट भी कवर हो जाती है, विच यू ऑल नो इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ वेमेन। अपार्ट फ्रॉम दिस मुस्लिम विमेन लूज कपड़े पहनती हैं ताकि उनका बॉडी शेप रिवील ना हो। अब जरूरी नहीं कि वो बुर्का ही पहने, वो और भी तरह की कोई भी मॉडेस्ट ड्रेसिंग पहन सकती हैं जिससे बॉडी शेप रिवील ना हो, वो टाइट कपड़े ना हो। सिर्फ इतने हाथ, इतना फेस और टखनों तक पैर जो होते हैं वो विजिबल हो सकते हैं, बाकी बॉडी कवर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वजह है जो मुस्लिम विमेन इस तरीके से ड्रेसअप होती हैं। तो इसका आंसर ये है कि ऐसा करने के इंस्ट्रक्शंस अल्लाह ने कुरान में दिए हैं। वक़ुल लिलमुअमिनाति यग़्ضुض्न मिन अबसारिहिन्न वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न वला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियضربن بخمرهن على جيوبهن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن। कुरान में सिर्फ औरतों को ही नहीं, मर्दों को भी ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो अपनी नजरें नीची रखें, मॉडेस्टली ड्रेसअप हों और औरतों को इज्जत से ट्रीट करें। मुस्लिम्स का अल्टीमेट लाइफ गोल यही होता है कि जो कुरान में अल्लाह ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या हमारे प्रॉफिट ने जो हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाया है, हम उसे फॉलो करें। तो ये कुरान की आयत पर मुस्लिम लेडीज कोशिश करती हैं कि वो अमल कर सकें। ऐसे ड्रेसअप होने की एक और सिग्निफिकेंस ये है कि आप देखते ही बता सकते हैं कि ये एक मुस्लिम लेडी है। तो हिजाब एक आइडेंटिफिकेशन है एक मुस्लिम की। Another very common question is कि क्या हम ये हिजाब हर वक्त पहनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम घर पर हिजाब नहीं पहनते। बेसिकली अपने हस्बैंड के सामने, अपने फादर के सामने, अपने भाई के सामने, अपने फादर इन लॉ के सामने, बच्चों के सामने, मामूओं के सामने या लेडीज के सामने, कोई भी तरह की फीमेल के सामने हमें कोई ज़रूरत नहीं है पर्दा करने की। वी कैन बी वेरी नॉर्मल। इट्स जस्ट दैट पर्दा उनसे किया जा सकता है जिनसे आपका निकाह हो सकता है। सो व्हेनेवर वी गो आउट इन पब्लिक गैदरिंग या इन मार्केट्स और इन पब्लिक प्लेसेस, तभी हम ऐसे अपने आप को कवर करते हैं। अदरवाइज वी चिल आउट एट होम। Another very common question जो हर कोई पूछता है वो ये है कि क्या आपको फोर्स किया गया है हिजाब पहनने के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेजॉरिटी मुस्लिम विमेन अपनी मर्जी से पर्दा करना शुरू करती हैं। बेसिकली व्हेन अ गर्ल रीचेज हर प्यूबर्टी, जब एक लड़की बालिग हो जाती है, तब से इट इज एडवाइज दैट वो अपने आप को मॉडेस्टली ड्रेसअप करना शुरू करे। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया हिजाब पहनने के लिए। उन्होंने मुझे अच्छी और सही तालीम दी
दीन की भी और दुनिया की भी, एंड देन इट वॉज अप टू मी वेदर आई वॉन्ट टू ओप्ट इट और नॉट, एंड आई डिड। और ये चीजें ऐसी हैं, आप किसी पे फोर्स नहीं कर सकते। जब इंसान खुद सोचकर समझकर इसको एक्सेप्ट करता है तभी वो लाइफ लॉन्ग चल सकती है। जबरदस्ती वाली चीजें ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाती। Another common misconception is कि ब्लैक कलर का बुर्का पहनना जरूरी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी ड्रेसिंग जो है वो मॉडेस्ट होनी चाहिए, कपड़े लूज होने चाहिए, बॉडी शेप नहीं दिखना चाहिए, यहाँ तक आपके हाथ कवर होने चाहिए, टखनों तक पैर कवर होने चाहिए और इतना फेस विजिबल होना चाहिए। अब आप ये किसी और ड्रेस के थ्रू भी कर सकते हैं, तो आप वो ड्रेस पहनिए, जरूरी नहीं कि आप बुर्का ही पहने। ऑल्सो जरूरी नहीं कि इफ यू आर वेयरिंग अ बुर्का वो ब्लैक कलर का ही हो, इट कैन बी ऑफ एनी कलर। तो ये कॉमन मिसकंसेप्शन है क्योंकि मेजॉरिटी विमेन एक ब्लैक बुर्का पहनती हैं, बट ये कोई कंपल्शन नहीं है, जरूरी नहीं है। बस जो मेन चीजें हैं लाइक द बेसिक कवरिंग ऑफ द बॉडी, वो चीजें फुलफिल अगर होती हैं तो आप कुछ भी पहन सकते हैं अंडर दोज रिस्ट्रिक्शंस। हिजाब सिर्फ एक ड्रेस कोड नहीं है, ये काफी डीप चीजें सिग्निफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ बैरियर बिटवीन अ मैन एंड अ मुस्लिम वुमेन। ये सिग्निफाई करता है कि एक जो मुस्लिम लेडी है उससे कोई भी आदमी या लड़का ऐसी कैजुअली बिहेव नहीं कर सकता, कैजुअली उसको टच नहीं कर सकता, उसके सामने इनडिसेंट बिहेवियर नहीं कर सकता, उसके सामने इनडिसेंट बातें नहीं कर सकता। ये एक सिग्निफिकेंस है कि जो मुस्लिम विमेन है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल विमेन है, उनके सामने तमीज से पेश आना है, उनसे बहुत अदब से बात करनी है और अपनी हद में रहना है। So a hijab tells a man to treat a Muslim woman with utmost dignity and respect. जो लड़कियां हिजाब नहीं भी पहनती, जब उन्हें नमाज पढ़नी होती है तब उन्हें दुपट्टा बांधना पड़ता है, अपने हाथ पैर कवर करने होते हैं, तब ही वो नमाज पढ़ सकती हैं। तो इंसान को इस तरीके से ड्रेसअप होना चाहिए कि जिस तरीके से वो अल्लाह के सामने खड़ा होता है, जिस तरीके से अपने आप को अल्लाह के सामने रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही वो अपनी जिंदगी के बाकी टाइम में भी ड्रेसअप हो और बाकी लोगों के सामने भी वैसे ही अपने आप को रिप्रेजेंट करे। एंड लास्टली, अगर किसी को भी ये लगता हो कि मुस्लिम विमेन ऑप्रेस्ड हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस्लाम को डीपली स्टडी करिए, आपको पता लगेगा कि इस्लाम इज द ओनली रिलीजन जिसमें विमेन को इतनी जबरदस्त राइट्स दी गई हैं। Women are treated with utmost respect in Islam. They have been given the highest status in Islam. आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि मुस्लिम विमेन बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन हासिल कर रही हैं, डिग्रीज हैं उनके पास, वो हर प्रोफेशन में बेहतरीन काम कर रही हैं और वो किसी से दबती नहीं है। दे आर जनरली वेरी कॉन्फिडेंट विमेन एंड दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल। हिजाब पहनने से किसी की पर्सनालिटी कम नहीं हो जाती, इनफैक्ट इट इज एन एडिशन टू द पर्सनालिटी। जो लेडीज हिजाब पहनती हैं उनके भी पैशन होते हैं, उनके पास भी एजुकेशन होती है, उनका भी इंटेलेक्ट होता है, उनकी भी डिजायर्स होते हैं। दे आर वेरी नॉर्मल एंड कंप्लीट ह्यूमन बीइंग्स। इट डज नॉट मेक देम डिफरेंट और एनी लेस दैन एनीवन एल्स। मीडिया में ज्यादातर ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि मुस्लिम विमेन पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनकी राइट्स को छीना जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मीडिया में शो किया जाता है जरूरी नहीं कि वो सही हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप किसी मुस्लिम से जाकर पूछिए या आप अपनी खुद की रिसर्च करिए। इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप प्लीज जो मीडिया की ब्लाइंड ब्रेन वॉशिंग चल रही है उस पर बिलीव ना ही करें तो बेहतर होगा। जब मैंने हिजाब पहनना शुरू किया था तकरीबन 5 साल पहले, तब इंडिया में हिजाब की या इस टोपी की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम थी। स्लिपरी दुपट्टे, ट्रांसपेरेंट दुपट्टे ज़्यादातर होते थे हर इंडियन ड्रेस के। तो मैंने ये महसूस किया कि इस चीज़ की कमी है हमारी कंट्री में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने ये वीडियो देखा, मुझे एक्चुअली पता चला कि हिजाब क्यों पहना जाता है एंड इसके पीछे पहनने का मकसद क्या है, कारण क्या है। ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये हेयर्स को कवर करने के लिए होता है। हाउएवर इस वीडियो में इन्होंने 2 बातें बोली। पहली बात ये कि
हिजाब एक आइडेंटिटी क्रिएट कर देता है एंड लोगों को ये पता चल जाता है कि आपको वुमेन्स के साथ किस तरह से बिहेव करना है। तो मेरा ये पॉइंट है कि आपको किसी भी तरह की वुमेन, भले उसने हिजाब पहना हो या ना पहना हो, हर वुमेन के सामने एक डिग्निटी, एक डिसेंट मैनर में बिहेव करना होता है। और दूसरा इन्होंने कहा कि इस्लाम में सबसे ज़्यादा फ्रीडम दी गई है। नो डाउट मेरे भी बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी मॉडर्न वे में रहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो कल्चर्स को फॉलो करते हैं। तो मैं पता नहीं क्यों बट इस पूरी बात से अभी तक सहमत नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और सिर्फ मुस्लिम में ही नहीं, हिंदू एंड बाकी रिलीजन्स में भी वुमेन को लेके रेस्ट्रिक्शंस हैं। बट कहीं ना कहीं मुस्लिम में मुझे थोड़े से बैरियर्स कंपेयर टू अदर रिलीजन थोड़े ज़्यादा लगते हैं। एंड तीसरा फैक्ट ये जो मेरे हिसाब से, आई एम नॉट श्योर, अगर कोई प्लीज़ मुस्लिम फ्रेंड है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि यूजुअली लोग काला हिजाब इसलिए पहनते हैं कि शायद वो हर ड्रेस के साथ मैच करता हो और गंदा जल्दी नहीं होता हो। आई एम नॉट श्योर, बट मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसा हो रहा है कि जो ब्लैक कलर है वो हर ड्रेस पे जाता है, क्योंकि आप जो भी कपड़े पहनते हो उसके ऊपर से हिजाब डाल के आप निकल जाते हो। तो मेरे हिसाब से शायद ब्लैक कलर इसलिए प्रेफर्ड है, ब्लैक बुर्का इसलिए प्रेफर्ड है। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको फ्रीडम को लेके मुस्लिम वुमेन्स के लिए क्या लगता है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सब अपना ध्यान